ठीक। सौम्या बताओ क्या करेंगे इसमें, शुरुआत बताओ। 8 आदमी तथा 12 लड़के, शुरुआत कैसे करेंगे जल्दी बताओ। नहीं सौम्या हो तुम, बताओ सौम्या। 8 आदमी तथा 12 लड़के, जल्दी बताओ। सवाल लगाई घर में, बताओ कैसे हैं, जल्दी बताओ। 8 आदमी 12 लड़के। प्रियंका यस 8m 8 आदमी प्लस 12 बॉय। m क्यों लिखे सियोम, m क्यों लिखे, तो गुणा काहे किए, ऐसे काहे नहीं लिखे 8 + m, जल्दी बताओ जल्दी। एक आदमी है, मतलब 8 आदमी एक काम कर रहा है। 8 आदमी एक काम कर रहा है, तो गुणा क्यों किए, 8 में m का गुणा क्यों है, जोड़ा क्यों नहीं गया पंडित, जोड़ा क्यों नहीं गया। 8 आदमी टोटल, 8 आदमी एक काम कर रहे हैं, 8 आदमी एक काम कर रहे हैं, तो ठीक है वो अपन ने 8 आदमी एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सीधा सवाल, 8 आदमी लिखा है तो अपन क्या लिख रहे हैं 8m, तो मेरा ये सवाल है कि अपन 8 + m क्यों नहीं लिखे, ये कह रहा हूँ मैं। आकाश बताओ, ये दिमाग में नहीं आता सॉल्व करते समय, जिस दिन ये सब आने लगेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब 8m लिखते हैं, 8m सही 8m ही लिखना है, लेकिन क्यों, ये मैं सवाल का बताओ आकाश, ये दिमाग में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं 8m, ये कोई नहीं बताता है। 8 + m कर देंगे तो मतलब ये हो जाएगा 8 से मतलब ज्यादा। नहीं सर जैसे देखिए 8 + m की बात कर रहे हैं ना, 8 आदमी एक इधर हो गए, फिर 1m और आ जाएगा, नहीं तो 8 बस लिखा हो, सिर्फ 8 लिखे ना, 8 लिखा है। दिखाया गया है। अरे मैन न लिखते यहाँ x भी कर देते तब भी क्वेश्चन सही है, x भी करें y जो करें, लेकिन क्यों लिखेंगे, सही है ये ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन क्यों, मेरा सवाल ये देखो समझना, 8m का मतलब क्या होता है 8 × m ना, है ना, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि इसको अपन 8 + m क्यों नहीं लिखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। 8m का मतलब 8 × m होता है, ये बात ठीक है ना, m का जो भी मान आएगा, तो यहाँ इंटू करेंगे अपन, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको अपन ऐसा क्यों नहीं, है ना कि 8 आदमी इतना 12, तो 12 + b कर दे, ऐसा क्यों नहीं करें, 12 भी क्यों करेंगे। के साथ यदि आप b को लेंगे, देखो हम बताते हैं, समझना मेरी बात, आदमी कितने हैं, आदमी कितने हैं 8, आदमी कितने हैं 8, आदमी कितने हैं 8, और हर एक आदमी की क्षमता कितनी है हम नहीं जानते, क्षमता कितनी हम नहीं जानते, तो 8 आदमी है माना नहीं जुड़ेगा, तो काहे ये गुणा होगा, अगर जुड़ेगा नहीं चराचर में तो काहे गुणा होगा चराचर में, नहीं समझे मेरी बात क्या बोला, अगर जो ये कह रहा है कि सर चराचर नहीं जुड़ेगा तो क्या गुणा होगा चराचर, गुणा भी तो नहीं होगा ना, जब इसका मान आएगा तब ना गुणा होगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात का। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी कितने हैं 8, आदमी कितने हैं 8, दिमाग लगाया करो, सवाल लगाते समय अब आपका दिमाग फैलना चाहिए, अंतिम चरण में है अब सवाल के, है ना चैप्टर के, दिमाग में खूब सोचो कि ऐसा क्यों क्या कैसा, आदमी कितने हैं 8, क्षमता कितनी है नहीं पता, तो यम लिखे इसलिए, नहीं समझे क्यों, फॉर्मूला क्या होता है MDH, ध्यान आया, अपॉन RW, ध्यान आया, तो यम है अपने पास, दिन नहीं पता घंटा नहीं पता है, और ये क्या है अपनी, क्या ये, तो मैन इंटू क्षमता इंटू दिन क्या होता है, कुल काम होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा यम क्या है क्षमता, अब याद करो जब m का मान नीचे निकल के आएगा तो यम हम आदमी यहाँ आके रखता है, तो क्या है ना, जैसे m, देखो बताता हूँ, तो क्या लिखे अपन 8m तथा तो क्या लगाए +12 बॉय, ये पूरे हो गए अब यम, किसी काम कितने दिन में करते हैं 12, तो कुल क्या होगा टोटल वर्क, टोटल काम कैसे हुआ प्रियंका, ये टोटल काम कैसे लिख दिया मैं, क्योंकि सर ये हमारा क्या हो गया पूरा यम, ये क्या हो गया हमारा डी, तो क्या होता कुल काम, ठीक है। फिर क्या करते हैं 40 आदमी ले लो, 40 आदमी 45 लड़के, इससे तिगुना काम को कितने दिन में समाप्त, अरे थोड़ा सा सवाल ये अलग है, रुको 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे तिगुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 16 आदमी आध घंटे में देखो सवाल शुरू यहाँ से है, सवाल शुरू यहाँ से है, सॉरी 16 आदमी 16 मैन 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं,
समझे यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला आपका 8 से काट दें, 8 त्रिक 24 काट दें, 3 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 काट दें, समझ रहे हैं? तो कितना हुआ ये 4 यम बराबर कितना हुआ 9 बॉय। ठीक है, अब मुझे आंसर देना, अब आंसर देना है। एम का मान 9, अब बी का मान 4। आकांक्षा ये क्या निकला है? एम का मान 9, बी का मान 4 क्या है? क्षमता निकली ना। एक आदमी की क्षमता कितनी है 9, आदमी कितने हैं 8, तो 9 8 72 जो होगा। तो मतलब कि यम जो आदमी लिखता वहां क्या लिखता है क्षमता। अब गुणा में क्यों है? क्योंकि सूत्र ही गुणा में है। नहीं समझे हमारी बात? क्या बोला मैं? ये समझे क्या बोल रहा हूं ये बात? इसीलिए आदमी यहाँ पे क्या लिखता है m इंटू डी। चलो अब क्या पूछा है, ठीक है, ये निकल के आया। तो 8 आदमी 8 मैन तथा 12 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। इससे तिगुना काम, किससे तिगुना काम? तो 40 आदमी तथा 45 लड़के, इससे तिगुना, किससे तिगुना? इससे है। तो पहले एक काम करो, कुल काम निकाल लो, है ना, कुल निकालो, तिगुना कर देना। अब बताओ कैसे? 3 का इंटू कहाँ करेंगे? आराम से सोचो समझो, बताओ 3 का इंटू कहाँ होगा? बताओ पहले हाथ तिगुना, हाँ 3 का इंटू कहाँ होगा बताओ? यहाँ की यहाँ। जल्दी मुझे आंसर दो सोच के। सब कोई अपना अपना आंसर सोच रहे ना, सब कोई अपना अपना आंसर सोच रहा। हाँ बताओ 3 का इंटू कहाँ होगा? कहाँ होगा? किधर होगा? यहाँ होगा 3 का इंटू ना। चलो 3 का इंटू यहाँ होगा। क्यों होगा 3 का इंटू यहाँ? आकांक्षा बताओ 3 का इंटू यहाँ क्यों होगा? इससे 3 गुना काम है ना। ठीक है, 3 ध्यान रखना, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर में सवाल ही लेंगे नहीं। चलो 3 का इंटू यहाँ, तो कितना हो गया 8m प्लस 12 बॉय इंटू 12 गुणे 3 ही रखो। क्यों रखे 3? काटना इसलिए, खोल के रखो। तो मान रखे 8m का मान रखे, बोलो रखे मान, है ना। तो 8 इंटू 9 प्लस 12 इंटू बी का मान 4 इंटू कितना कर दे 12 इंटू 3 72 प्लस 48 12 इंटू 3 बराबर 40 इंटू एम का मान 9 प्लस 45 इंटू बी का मान 4। दिन निकालना है ना, कितने दिन में करेंगे। ठीक, जोड़ो कितना आया ये 8 10 की शून्य हासिल आए, एक साथ चल गया, कितना गए 120 गुणे 12 गुणे 3, सही किया हूँ, बराबर कितना हुआ 360 प्लस 180 इंटू डी, सही कर रहा हूँ। बताओ क्या होगा अभी ये 120 इंटू 12 गुणे 3 बराबर कितना हुआ ये? पक्का? इंटू डी किससे कटेगा? 4 से काटे, 540 आया, किससे कटेगा? 0 से 0 कटा, 3 से काटे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कितना बचा 2, 3 अठे 24, 6 तरीक 18, 6 दूना 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, कितना आया 4 दूना 8। ऑप्शन में है डी बराबर 8 आंसर। 3 का गुणा यहाँ क्यों हुआ? किसके समझ में नहीं आया? नहीं आया? अब सवाल अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है कि 40 आदमी 45 लड़के, इससे तिगुना काम, किससे तिगुना काम? जो काम है उसका तिगुना करना है। तो काम कितना इतना था, इसका तिगुना काम करना है बस। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो सुनो, पहले ये सवाल में बोल रहा है कि कुछ आदमी इतना काम करते हैं, ठीक, तो इनकी क्षमता निकल आई। अब कह रहा है कि काम इनको करना है, काम इनको करना, कितना करना है इनको? जितना ये करते होंगे उसका तिगुना करना है। तो ये इतना करते हैं काम, तो इसका तिगुना तो ठीक है समझ। हाँ हाँ, चलो देखो, अरे नहीं ठीक ठीक, देखो ये 100 है, अरे ये 100 है, ये 400 है, ठीक है, दोनों को इक्वल करना है। कहाँ करोगे 4 का गुणा? क्यों करोगे? यहाँ कर दो ना, बराबर है तो क्यों करोगे सब गुणा? यहाँ क्यों करोगे 4 का गुणा? क्योंकि ये पहले से ज्यादा है, तो ये पहले से ज्यादा था, तो
तो कम कौन था ये, तो अगर साइन क्या लगा है इक्वल, तो गुणा कहाँ कर, यहाँ तुम जैसे 4 का इंटू के क्या कर दोगे बराबर। अब मान लो ऐसे लिखे हो बराबर लिखे हो 4, क्या सही लिखा है, अब क्या करो 4 का गुणा, अब क्या इस 4 का इंटू यहाँ कर सकते हो, है तो बराबर कर दो ना, समझे। चलो कोई दिक्कत किसी को और, 94 खत्म, 95 सौम्या नहीं पढ़ रही हो क्या घर में। 30 आदमी सड़क की मरम्मत कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो यदि उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिया जाए तो सड़क कितने दिन में सुधरेगी, सवाल उसी का है। MDH कितने आदमी हैं 30, दिन कितना लगा 18, कुल काम बराबर। तो यदि 6 आदमी और लगा दिया तो कितने हो गए 36 दिन पूछा है, 18 1 कम 18 दूना 36 2 15 आंसर, समझे सवाल। 96 36 पहले 30 थे 6 और आ गए, नहीं समझे, वीडियो में देखते रहना। 96 देखो 96 कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में करते, कुछ आदमी मतलब x कितने दिन में करते हैं 12, उनमें से दुगुना आदमी आधे दिन, दुगुना आदमी आधे काम। देखो समझना मेरी बात, देखो सूत्र क्या होता है, MDHE अपॉन RW होता है, बोलो होता कि नहीं होता है, बराबर MDHE RW। आर क्या है प्रियंका, यहाँ आर क्या है रुपए, डब्ल्यू क्या है वर्क, एच क्या है आवर, ठीक चलो समझना। तो ये भी अपना कुल काम हुआ, ये भी अपना कुल काम हुआ, ये भी अपना क्या हुआ कुल काम हुआ, दोनों की इक्वल कर दिए अपन। अब जो जो क्वेश्चन में डाटा दिया होगा उसको हम लेंगे, जिसका डाटा वो है ना, जिसका डाटा नहीं दिया उसको अपन नहीं लेंगे। तो देखो क्या दिया कुछ आदमी, तो क्या ले लेंगे आदमी में x नहीं पता, दिन कितना दिया है 12। अब कह रहा है कि आधा काम बाद में करवाना है, तो काम तो मान लो कितना था पहले 1, समझे। अब क्या कह रहा है कि दुगने आदमी, तो आदमी कितना हो गया 2x, दुगने आदमी कितने दिन में d निकालना है, आधा काम, नहीं समझे। उसको छोड़ो बाकी सबको देखो, ठीक समझ आया ना। तो 2 कहाँ जाएगा ये ऊपर, उसको बोल छोड़ो पीछे देख रही हूँ, x इंटू 12 कितना आ गया ये 2x इंटू डी इंटू 2 आ गया, x काट दे, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, x का मान कितना आ गया 3, डी आंसर। नहीं समझे मेरी बात, समझ पाए। चल 97 आज चैप्टर खत्म है, हो सकता है कल टेस्ट ले लो, हो सकता है टेस्ट ले लो, टेस्ट बोल दूंगा एब्सेंट हो जाओगे, नहीं आओगे तो करवा दूंगा टाइम वो क्या नाम से पाइप एंड सिस्टम, और रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होगी, ठीक है ध्यान रखना। चलो 12 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12, तो मैन कितने हैं 12, दिन कितना है 12। तो यदि 6 आदमी 6 दिन काम किए, देखो समझना 6 आदमी 6 दिन बाद, देखो समझना क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 12 आदमी किसी काम को दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तो ये अपना कुल काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है कुल काम हुआ। अब कह रहा है कि 6 आदमी 6 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो ये बताओ 6 दिन तक तो काम किए हैं ना, कितने आदमी 12 आदमी, सवाल की लाइन समझो, यहाँ लिखा है कि 12 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, यदि 6 आदमी 6 दिन बाद काम छोड़ रहे हैं, मतलब 6 दिन तक 12 लोग काम किए हैं, तो 12 लोग काम किए 6 दिन तक, ठीक इतना काम हो गया ना, समझे, इतना कुल काम था भाई, इतना कुल काम था, इतना काम हो गया। अब जब 6 आदमी चले गए तो कितने आदमी अब बचे 6, अब दिन निकालना कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 12 में 144 बराबर काम कितना हो गया 72 इंटू 6 इंटू डी, तो जो काम हो गया उस काम को अपन क्या कर देते हैं माइनस, तो 144 माइनस 72 बराबर कितना बचा 6d, तो 4 में 2 गया 2, 14 में 7 गया कितना आएगा पक्का 7, बराबर कितना आएगा 6d, तो d का मान कितना आएगा 72/6, 6 कम 6 6 दूना 12 6 72, d का मान कितना आ गया 12, 12 आंसर में है सी। समझे बात ध्यान से, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं 98 कुछ आदमी एक काम को 9 दिन में करने का वचन दिया, लेकिन 5 आदमी अनुपस्थित थे
और शेष आदमी ने मूल काम का 12 दिन में पूरा कर लिया, तो मूल आदमी की संख्या कितनी थी? देखो कुछ आदमी x 9 दिनों में काम करने का तुम्हारा क्या दिया? प्रॉमिस। लेकिन 5 आदमी नहीं आए, 5 आदमी नहीं आए, 5 नहीं आए तो 4 बचे, तो कहे 9 आदमी थे। 9 आदमी कहाँ है? वो 9 दिन है। पंडित होश में आओ, ये 9 दिन है, कुछ आदमी नहीं पता। अब 5 आदमी नहीं आए तो आदमी कितने थे? कितने? x आदमी थे। 5 नहीं आए तो कितने आए? x - 5, है ना? अरे भैया आदमी जितने होंगे उसमें से 5 नहीं आए तो आदमी कितने हैं? x। कितने नहीं आए? 5, तो x - 5, ठीक है, इनटू शेष आदमी ने मूल कितने दिन में किया? 12 दिन में। नहीं समझे मेरी बात? काटे, कट कर रहे हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, कितना हो गया? 3x बराबर 4x - 20 कर दे, ये गया। x का मान कितना आ गया? 20। तो कितने आदमी थे? आंसर नहीं समझे? 99। 3 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। 3 आदमी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल कर लेना चाहिए था। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक, तो काम कितना हो गया? 18। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक 3 आदमी ने काम किया है ना? 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, तो पहले कितने आदमी थे? 3। अब 3 आदमी आ गए तो कितने हो गए? 3 3 6, 6 आदमी हो गए, तो वो शेष काम को कितने दिन में करेंगे? तो 6 त्रिक 18, 3 दूना 6 प्लस 6d कितना है? ये 12, 12 बराबर 6d, d का मान कितना आएगा? 2। नहीं समझे? 100 नहीं है यार, है d का मान 2, ये आंसर है d का मान। नहीं समझे? ये d 2, ठीक है। चलो, कुछ आदमी किसी काम को 55, कुछ आदमी को मतलब कितना ले ले? x आदमी कितना 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 आदमी और हो तो इस काम को करने में 11 दिन लगेंगे। अभी कितने? x प्लस 6 दिन कितना लगेगा? 11। तो कितने आदमी? बहुत आसान सवाल है। 11 1 कम 11, 11 5 5, तो 5x बराबर x प्लस 6, एक जाएगा तो 4x। x का मान तो उसमें आ गया। कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में करते हैं। यदि 6 आदमी और होते, कुछ आदमी 6, तो काम को 11 दिन करने में 11 दिन कम लगे होते, 11 दिन कम लगे होते, 11 दिन कम लगे होते। मतलब कितना लगता? 44। नहीं समझे? 11 दिन कम हो गए यहाँ पे, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। 11 5 55, 11 चौक 44, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 5x, तब भी नहीं आ रहा यार। 4x प्लस 24 आ तो गया। x का मान कितना आ गया? 24। नहीं समझे? तो वो सवाल में कर लेना, इस काम को करने में 11 दिन कम लगते हैं। तो वो शुरू में कितना था? 55, 11 दिन कम मतलब कितना लगेगा दिन? 44। समझे क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा यहाँ पे सवाल में कम होगा, 11 दिन कम लगते हैं। समझ रहे हो? चलो, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अगर तुम लोग को लग रहा सर से बन रहा है, बढ़िया। चल 101, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मुझे बताओ सीओ में यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा गया? ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? यहाँ तो आदमी ऐसे लिखेगा, ये हम कहीं नहीं लिखे यहाँ पे। लेकिन 94 नंबर में लिखे थे 8 आदमी, तो 8 ही हम लिखते थे ना। तो नहीं, हाँ तो गलत है ना, ऐसे लिखेंगे। अरे इसको छोड़, जो अभी तक जो लिख रहा था मैं, हाँ कुछ लिख सकते ना, x या y, तो लिखे क्यों नहीं अभी तक? हम लोग कहाँ लिखते हैं? मेरे सवाल नहीं समझ रहे क्या पूछ रहा हूँ मैं? ये हम नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं सीधे है ना, सीधे लिख रहा हूँ, सीधे वहां लिख रहे थे, तो यहाँ क्यों? वही आदमी कहाँ? 45 आदमी है, अलग अलग होंगे। एक नंबर, समझे क्या बोल रहा हूँ? अगर मान लो यहाँ हम लिख भी दोगे तो जो क्षमता यहाँ की होगी वही क्षमता तो यहाँ की होगी ना, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएंगे ये, क्योंकि आदमी क्या है? ये वही आदमी। समझ रहे हो ना? तुम लोग कुछ नहीं दिमाग चलाते हो यार, परेशान करते नहीं हो, सीधा बस एकदम सीधे।
हम ऐसे लिख रहे हैं ना अभी तक, है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूँ। मैं ये अगर सर मैं यहाँ यम लिखा तो हमको भी यहाँ लिखना पड़ेगा यम, और ये कट जाएंगे दोनों। क्यों? दोनों समान होंगे। समान क्यों होंगे? एक ही आदमी है, वही आदमी है। अब यार डाउट ऐसे आने चाहिए यार, तुम लोग बिल्कुल बैठे रहते हो बिल्कुल। 45 × 16 शुरू किया। शुरू करने के 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक काम किए ना कितने आदमी? 45। तो 45 × 4 काम किए, 36 आदमी और आ गए। तो पहले कितने थे? 45। अब कितने आ गए? 36 और आ गए। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? डी। ठीक, तो कितना हुआ ये? 16 पंचे 80 की शून्य हासिल आई 8, 16 चौको 64, 8 72, कितना आ गया? 720। ये कितना हुआ? 180 प्लस कितना हुआ ये? 6 5 11 की 1 हासिल आई 4 3 7 1 8, 81 इंटू डी। घटाओ, अच्छे से घटाना। 720 में कितना घटाओगे? 180 बराबर 81 डी। चलो मुस्कान घटाओ, कितना आएगा ये? घटाओ 720 में 180। ऐसे क्या घटा रही हो? कितना आएगा? 540। 540 बराबर कितना आ गया? 81 डी। कि वो किससे कटेगा? 9 से काट दूं? 9 छक्का 54, 9 नमा 81। डी का मान कितना आएगा? डी का मान आया 60/9। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 20, तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3 है ऑप्शन में। ठीक है, समझ गए ना? 101 102 ये सवाल तुम लोग थोड़ा प्रयास करो। चलो जिससे पूछूंगा आंसर देना। चलो 102 102 जल्दी को, आज खत्म है चैप्टर अपना, आज खत्म कर देंगे। 102 प्रयास करो। क्या वो बड़ा हंस रही है? कल नहीं आए थे तुम बर्थडे में मुस्कान के? आज तुम्हारा गिफ्ट लाया था अनुराग, लेकिन भूल गया है, कल ला देगा। अनुराग गिफ्ट लाया था। अनुराग का 60 रुपए लग गया। आंचल जग गई। रफ तो खोल लो। सर सब कुछ सही है, 40% नाटक कर रहा है। 40% नाटक कर रहा है। यस 40 क्यों करे सीओम? 40 क्यों? क्या पंडित सही जा रहा है इस समय, पंडित सही है। क्यों? डिलीट करो। करूं मैं? तुम लोग मैथ नहीं लगाते हो, समझ रहे हैं। स्पीड रुकी है, इक्वल का साइन तो लगा लो प्रभु बीच में। चालीस % काम नहीं लिखा, 40% कम लिखा है, ठीक है ना? कम। हुआ नहीं है इतना सब। हाँ पंडित, कुछ आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि आदमियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो शेष आदमी को 51 दिन में उसी की। तो आसान सवाल है यार, MDH सीधे लगा दो। आकाश तुमसे नहीं बना सीओम? देखो बताओ, ये हाल है यार तुम लोग का, घर में नहीं पढ़ते हो एक भी। कुछ आदमी मतलब X हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 9। तुम यहाँ जोड़े क्यों हो आकाश 9 को? सूत्र में क्या होता है? MD
एच होता है ना, मैन दिन घंटा, तो घंटा गुणा में ना है, तो उसमें जोड़े हो, ठीक है। EMD दिन कितना लगा 34, ये कुल काम हुआ बराबर। आदमी की संख्या को 40% का मान होता है 2/5। कैसे होता है? 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 कम कर दिया जाए तो पहले कितना था x, इतना कम कर दिया गया। तो कहता है कि तो दिन कितना लगा 51। तो ये बताओ तुम लोग यहाँ घंटा लिए हो तो यहाँ घंटा नहीं लोगे? नहीं समझे मेरी बात? ऐसे तुम लोग छोड़ दिए हो, यहाँ घंटा नहीं लोगे? लोगे ना। अब देखो, अब तो सवाल आसान है यार। 17 3 51, 17 दूना 34, कितना आ गया x इंटू 9 इंटू 2 बराबर। अब ये है ना, अब बताओ क्या होगा इसमें? ये कितना जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6/5 इंटू क्या रहेगा तुम्हारा h। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ, दो राशि आ गई, क्या करोगे बताओ? अब इसके बाद दिमाग लगाओ, मान कैसे निकालोगे? यहाँ पे गाड़ी रुक गई, क्यों गाड़ी रुक गई? क्यों गाड़ी रुक गई? क्योंकि सर यहाँ पे दो मान क्या आ गए हमारे, दो मान हमारे क्या गए, इनका मान ज्ञात नहीं है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अब अगर ऐसी कंडीशन में कभी मान लो कि तुम लोग आ गए तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आंसर निकालना है तो एक काम करो, देखो एक काम करो, क्या लोगे एलसीएम? अब देखना, समझना क्या करना है इस सवाल में। ऐसे सवालों करना क्या होता है, देखो देखो, मान लो कि पहले कितने आदमी थे 100, मान लो कितने आदमी थे पहले 100, समय कितना लगा, सही है ये बराबर, कितने कम हुए, कितने कम हुए, तो कितना हो गया 60, है ना। घंटा निकालना है, दिन कितना लगा, नहीं समझे? 17 दूना 17 3, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, और ये कटेगा बताओ, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कटा, कुछ बता क्या? हाँ बचा, h बराबर कितना बचा 10, आंसर। ये काम घर का है, यहाँ फंसे खूब लगाए, क्या होगा क्या होगा। अब यहाँ तुम बन सकते हो छोटू भी, मान रखे ऑप्शन में, करे नहीं आया नहीं आया। अब इस सवाल का डाउट पूछो कि सर समीकरण 1 है, अज्ञात राशि 2 है। हमने कहा था ना, अगर अज्ञात राशि 2 है तो समीकरण में कितने चाहिए 2 है, कितना समीकरण है 1 ही, तो आदमी को मान लो कुछ आदमी है ना, तो मान लिए 100 थे, कितना कम हुआ 40, तो कितना हो गया, खत्म कहानी। क्योंकि है ना, ये काम तुम लोग के घर में करने, और जब तक ऐसे दिमाग काम नहीं करेगी तो पेपर नहीं निकलेगा, समझे? सवाल लग रहा है क्या आसान, लेकिन सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो अरे तो तुम 100 का 2/5 निकालोगे, 60 है ना आएगा। क्यों करे 60? क्योंकि हाँ देखो, 40% का मतलब ही होता है 40/100, तो 100 तो बेस था, तो 100 यहाँ ले लिए हैं, तो 40 कम हुआ, 100 में 40 कम कितना आएगा 60 है ना आएगा। और वहां कितना था x था, तब कितना लिए थे 2/5, है ना। घर में नहीं पढ़ते हो यार तुम लोग। प्रियंका तुम्हारा क्या चल रहा है इस समय? तुम्हारा सही था अभी तक, सब डिस्टर्ब कर दी तुम। 102 तक हो गया ना, यानी ना कल टेस्ट ले सकता हूँ, अगर नहीं आओगे तो क्लास ले लूँगा, परसों ले लें। चलो कल का समय दे दिया रिविजन। तुम्हारी ज़िंदगी में कितने संडे आए हैं, तुम कभी सुधरी? तुम्हारी ज़िंदगी में कितने संडे आए, कितने संडे चले गए? अब बहाना बनाना छोड़ो, अपने आप से पूछो, अगर शीशे में देख के शर्म नहीं आ रही तो मान लो गलत रास्ते में हो। नहीं, टाइम एंड वर्क
पढ़ो यार, तुम लोग टेस्ट से इतना डरते हो। टेस्ट से वही आदमी डरता है जो डेली का डेली रिवीजन नहीं किया होगा, बाकी कोई नहीं डरेगा। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। एसएससी सीजीएल का सवाल है 2022, एसएससी सीजीएल 2022, आदित्य रंजन की सीट में सवाल है, ये देखना। चलो 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कुल काम हुआ कुल काम नहीं हुआ, बोलो, ठीक है। चलो उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन हर 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो काम को पूरा होने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? सवाल समझे? एक बार दोबारा सवाल पढ़ो। अगर सवाल समझ में ना आए, सवाल 5 बार आराम से पढ़ा करो, हर जगह टीचर नहीं रहेगा। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये काम तो क्लियर हुआ। फिर लिखा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब 40 आदमी काम करना शुरू करेंगे। सही कर रहा ना ये बात? और हर 10वें दिन के अंत में, मतलब 10 दिन तक 40 लोग काम करेंगे। सही बोला ना ये? हर 10वें दिन के अंत में कितने आदमी चले गए? 5, मतलब 10 दिन काम किए 40, अब 5 चले गए, अब कितने आदमी रह गए? 35। ये फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 चले जाएंगे, तो कितने बचे? अब ये फिर कितने दिन काम करेंगे, फिर 5 चले जाएंगे, कितना बचा? फिर 5 चले जाएंगे, कितना बचा? तो देख लो काम कितना हो गया। काम करना कितना था? 1600। नहीं समझे मेरी बात? एक मिनट रुकना, बताना पे, रुको। ठीक है, तो कितना हो गया? 1600 हुआ। ये 160 कहाँ, 1600 है ना? ठीक है ना? इतना काम करना था। अब देखो कितना काम हो गया। तो कितना काम हुआ? ये 400, यहाँ 400 हुआ, यहाँ कितना हुआ? 350, यहाँ कितना हुआ? 300, यहाँ कितना हुआ? 250, यहाँ कितना हुआ? जो लो कितना काम हो गया? 4 2 6, 6 3 9, है ना? और 3 2 5 6 हुआ, ये तो 9 6 15। तो कितना काम हो गया? 1500। नहीं समझे? काम कितना हो गया? 1500। कितना काम बचा? 100। ये 100 काम को करने बताओ कौन आएगा? अच्छे से देखो, बताओ कौन आएगा? 15 इंटू डी आएंगे ना। अब 5 आदमी और जाएंगे, तो कितना आदमी आएगा? 15। इनका ही दिन निकालना है। नहीं समझे मेरी बात? सही किया सवाल, देखो। नहीं समझे? अरे समझ रहे हो? कहाँ से आइए दिलीप, कहाँ से आइए? 15, 5 आदमी दोबारा चले गए तो कितने दिन में कहेंगे निकालना अपने को? तो आसान है। अब कैसे करेंगे? ऑप्शन ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो देखो तो परेशान काहे हो? 15 इंटू डी, तो डी का मान कितना आ गया? 100/15। सही है ना? तो काटो, किससे काटोगे? 5 से। तो 5 ते आई 15, 5 दूना 10, कितना आ गया? 20/3। इसका मान कितना होता है? 6 सही 2/3। मतलब कि 100 काम कितने दिन में होगा? 6 सही 2/3। लेकिन तुम भूल ये रहे हो कि 10 दिन यहाँ लगा, 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 तो कितने हो गए दिन? 50। अब 50 और 6 56, 56 सही 2/3। ए फॉर आ भी जाओ। समझे बात क्या बोला? नहीं समझे मेरी बात? तुमको इसने देखो, है ना, वो लोग इसको देखे लगा रहे यार मैचे नहीं कर रहा है ना। तो ये देखो ये कह रहा है, इसीलिए कहता हूं एकदम सवाल को आराम से पढ़ो। बिल्कुल सवाल को ऐसे देखो कि मान लो कि ये, चलो टॉप ना बोलूंगा। देखो उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 40 आदमी थे, 40 आदमी ने 40वां आदमी काम करने आए, ठीक है ना। लेकिन हर 10वें दिन के अंत में, जैसे 10 दिन हुआ तो 5 आदमी चले गए, तो 10 दिन तक कितने आदमी ने काम किया? 40। और जैसे 11वां दिन आया तो 5 आदमी चले गए, तो कितने आदमी अब बचे? अब ये फिर 10 दिन काम किए, फिर जैसे 10 दिन हुआ तो 5 दोबारा चले गए, फिर 5 चले गए, फिर 5 चले गए, लेकिन 10-10 दिन तक काम कर रहे हैं। समझिए क्या बोल रहा हूँ? तो अपने देख लिया कितना काम हो गया। तो काम कितना हो गया था? 1500। तो कितना काम बचा? 100। अब इस 100 काम को करने के लिए कितने आदमी अब आएंगे? 15, क्योंकि 5 आदमी दोबारा चले जाएंगे। तो 15 इंटू डी, डी का मान निकाल लिए, मतलब 11वें दिन, है ना? नहीं 11वें नहीं, 51वें दिन, 51 दिन वो 5 आदमी दोबारा चले जाएंगे, तो कितने आदमी रह गए? 15। काम कितना बचा? 100। दिन निकालना है, तो यहाँ से 100 काम 15 आदमी कितने दिन में किए? 6 सही 2/3 दिन में किए। और इसके पहले दिन कितना लग चुका था? 50। तो 50 6 56 सही। एसएससी का सवाल है पेपर में आने की पूरी संभावना है कांस्टेबल में।
अभी तक नहीं आया ही है, पूरी संभावनाएं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग, मैं एक बात सही में कह रहा हूँ, ऑनलाइन हूँ, मेरी सीट अच्छे से लगा लो, मेरी सीट, तुमको मेरे सीट से क्वेश्चन दिखेंगे कांस्टेबल में, डाटा नहीं चेंज होगा, डाटा, सच बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही आएंगे 100%, डाटा नहीं चेंज होगा SI और वो, इसमें कम से कम 35 नंबर की मैथ आएगी और 30 नंबर की रीजनिंग है। 35 में 35 क्वेश्चन करके आओगे, 35, और यहाँ 30 में 30, 65, इतने में आराम से तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस मान लो कि ला लिए 10 नंबर, 5-7 नंबर GK, 75 नंबर में आराम से निकल जाओगे, बता रहा हूँ। लेकिन सिर्फ मैथ और ईमानदारी से कर लो, सिर्फ 2 विषय, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ो, ऐसे नहीं कि हाँ सवाल लगा लिए आ गया, नहीं, सवाल क्यों आया, कैसे आया, घुमा फिरा के अपने आप से सवाल करो। चलो आज शाम को मैं लाइव आऊँगा, 15 मार्च सेकंड शिफ्ट पटवारी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है। सैनिक कितने हैं? 2400, 2400 सैनिकों के लिए भोजन कितना है? 60, ठीक। तो ये कुल काम हुआ कि नहीं हुआ प्रियंका, बताओ, हुआ कुल काम? नहीं है। चलो आगे। अच्छा कुल काम क्यों मान रागी, कुल काम क्यों हुआ? तो कुल दिन क्यों हुआ, यही समझना अपने को। हाँ स्नेहा, कुल दिन क्यों हुआ? अरे कुल काम क्यों हुआ? तो कुल दिन हो गया। अरे कुल काम, सॉरी कुल दिन बोल रहा हूँ क्या मैं, कुल काम क्यों हुआ, सॉरी कुल काम क्यों हुआ, ये पता नहीं। दिलीप कुल काम क्यों हुआ ये क्या है? वही लाइन बार बार सब पढ़ रहे हो, क्योंकि सर 2400 है, 60 दिन है, वही लाइन बार बार पढ़ रहे हो। चलो सुनना सही आंसर, राहुल बताओ। कुछ हद तक सही है। और कौन? हाँ कृष्णा, 2400 इंटू 60 किया मैं तो कुल काम लिख दिया, ये क्या है, कैसे लिख दिया कुल काम? जब तक ये लाइन नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तुम आगे की लाइन पर तुम एक लाइन आगे चले गए। हाँ प्रतीक तुम बताओ। अब सुनना सही आंसर बताओ प्रियंका। यम इंटू डी, कितने मूर्ख आदमी हो सब यार। यम इंटू डी इंटू एच इंटू ई बटे RW, ये होता है कुल काम, ठीक है। तो यहाँ पे घंटा नहीं दिया तो हटा दो, क्षमता नहीं दिया हटा दो, काम नहीं, रुपए हटा दो, W क्या बचा? यम इंटू, तो कुल काम है ना हुआ। अगर घंटा भी होता तो घंटा भी लेते, काम होता तो काम भी लेते, रुपया होता तो रुपया भी लेते। पर्याप्त है 2400, पर्याप्त है, पर्याप्त खाएं, ये क्या सवाल है यार? बोलो ना कि सर ये यम है, ये डी है, यम इंटू डी कुल काम होता है। कुछ आंसर राहुल सही दिया, चलो समझ ना। चलो और प्रत्येक सैनिक के लिए 750 ग्राम भोजन करता है, तो 750 है ना, एक सैनिक कितना करता है खाना? 750, तो 750 इंटू कर दिया ग्राम। चलो 43 दिन बाद, मतलब 43 दिन तक काम यही चला है, नहीं बोल रहा हूँ 43 दिन बाद, मतलब 2400 सैनिक 43 दिन तक 750 ग्राम खाना खा लिए। जो नाटक हुआ है कब हुआ? 43 दिन बाद। 900 सैनिक शिविर से बाहर निकाल दिए गए, तो कितने थे? 2400, 2400 में कितना गया? 900। तो सुनो, तो पहले 2400 में 400 करो, कितना आया? 2, अब 5 तो कितना आ गया? 15, तो कितने अब तुम्हारे कितने बचे? 1500, नहीं है ना, इतना बाहर निकाल दिया गया। फिर क्या लिखा है? बाहर निकाल दिया गया, तो बाकी जवानों के लिए कितने दिन तक खाना रहता, कितने दिन तक खाना रहता? यदि अब हर एक सैनिक कितना खा रहा खाना? 850, तो पहले कितना खाया? 7.5, 43 दिन तक 7.5 खाया, अब कितना खा रहे हैं? 8.5, तो इंटू 8.5 कर दूं, इंटू 8.5 कर दूं ग्राम, चूंकि दिन पूछे तो क्या लगा दी? इंटू में डी। अब बताओ क्या करेंगे? इसका डाटा जो करोगे आएगा, इसको निकालोगे, इसमें से इसको
है ना, माइनस जो आएगा तो निकाल लोगे ना, मानिए निकाल लोगे मान, कैसे घटाओगे अब ये अब मान लो कि सवाल एग्जाम में कैसे करोगे, गुणा करोगे, गुणा करोगे नहीं, इसको इसमें गुणा करोगे, काट कैसे दोगे, कौन बोल रहा काट देंगे, बीच में प्लस लगा है, होश में नहीं कटेगा, ऐसे कटेगा क्या, 40 बराबर 10 प्लस वाई, तो कट जाए क्या ये 10 40 से, कटेगा क्या, फिर काट तो सकते हैं, और अगर काटना हुआ मतलब भाग दे रहे हो, और अगर भाग दे रहे हो तुम्हारे डाटा किस में, इनटू में है, नहीं समझे मेरी बात, अगर काट रहे हो तो भाग दे रहे हो, अब भाग दे रहे हो तो डाटा किस में होगा, इनटू में, तब ना भाग दे रहे हो, तो डाटा किस में है, ध्यान रखना, ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे नहीं। अब देखो ये सवाल एग्जामिनर ने इसलिए दिया क्योंकि तुमको चेक करना चाहता है कि तुम्हारी दिमाग चलती है कि नहीं। अब देखो क्या करोगे तुम, अगर ध्यान से देखो समझना, ये वाला डाटा इधर जाएगा ना तो क्या होगा, माइनस, तो 2400 यहाँ, 2400 यहाँ, तो कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लिया, 750 यहाँ, तो कॉमन ले लूँ 750, नहीं समझ रहे हो, इनटू क्या बचा 60, माइनस क्या बचा, नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे, बराबर कितना बचा ये 1500 गुणे 850 इंटू डी। चलो अब बताओ 2400 लिखा रहने दूँ, 2400 लिखा रहने दूँ, गुणे 750 कर दूँ, कितना आया ये 17 आया, आया इंटू 17 बराबर कितना आया 1500 गुणे 850, कुछ समझ में आया, सीधा दिख रहा है ना, 17 एक कम 17 पना 85 50 1 2 3 1 2 3 समझ रहे हो ना, 15 एक कम 15 पना 75, 5 से कितना उड़ा 5, डी का मान कितना आ गया 24 है, 105 कहाँ है, 104, अच्छा 105 नहीं दिया हूँ, डी का मान 24, ये देखो इसमें लिखा है, नहीं समझे मेरी बात, समझे सवाल ये, तो गुणा अपने को नहीं करना होता होश में, ठीक है, कंपटीशन है ये, दिमाग लगाओ, ये यहाँ गया तो माइनस हुआ, माइनस हुआ तो कॉमन निकालिए, तो 60 माइनस 43 17 बचा। अब तुम ये देखो, तुम अच्छा ध्यान से देखो समझना, सवाल को लगाने के बाद 5 मिनट सवाल को प्रेम से देखा करो, कैसे तैयार होने मतलब अपने आपको है ना कि ये बना है कि नहीं बना, सवाल को देखो, यहाँ 17 आना था इसलिए यहाँ 85 दिया, नहीं समझे हम, है ना, एग्जामिनर चाहता था कि तुम ऐसे सवाल को करो, अगर यहाँ देखो 17 ना आता तो यहाँ कुछ और डाटा कर सकता था ना, वो ऐसा डाटा दिया कि इससे कट जाए, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, तो सवाल को वैसे सॉल्व करो जैसे सवाल सॉल्व करवाना चाहता है, और जो गुणा करने गए तो पहले इसका गुणा फिर इसका गुणा फिर घटाओगे फिर जो आएगा, तो तुम लोग जोश में इसका भी गुणा कर दोगे फिर भाग करोगे, क्या मतलब, डाटा खोले रहो, समझे क्या बोल रहा हूँ, और ऐसा तब दिमाग चलेगी जब सीरो कम से कम 10 बार लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 104 खत्म, 106 सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, थक गए क्या, कौन थक गया, एक हॉस्टल में कितने लड़के हैं 60, कितने दिन खाना है 120, कृष्णा बताओ 60 इंटू 120 लिखे, क्या ये कुल काम है तो क्यों है, एम इंटू डी, बहुत बढ़िया, 30 दिन बाद आए हैं प्रियंका, 30 दिन बाद आए हैं, मतलब 30 दिन तक तो 60 आदमी खाना खाए हैं, समझे ना, जो काम हुआ 30 दिन के बाद हुआ है, प्लस कितने वो आ गए 60 बच्चे, और तो पहले कितने थे 60, कितने आ गए 60 और कितने हो गए 120 आ गए, अब शेष भोजन कितने दिन, आसान है, क्या गुणा करोगे, क्या गुणा करोगे, क्या गुणा करोगे, नहीं, यहाँ किए यहाँ गया तो कितना हुआ ये, तो कितना कॉमन निकला 60 कॉमन निकला, 120 कितना आएगा 60 गुणे 90, समझे मेरी बात, सही किया हूँ ये, बराबर कितना आया 120 इंटू डी, 60 एक कम 60 2 से 45, डी बराबर 45, ए आंसर 106 107 107, 12 बढ़ाई 6 घंटे काम करके 240 दिन, अब देखो यहाँ काम आ गया है, दिखाऊं यहाँ देखो, अब यहाँ तुम लोग के लिए काम आ गया, आदमी कितने हैं 12, घंटे कितने हैं 6, दिन कितना है 240, कितनी कुर्सियां बना रहा है 460, ये वर्क है,
समझे बात ना, ये वर्क है बराबर। तो 18 बढ़ाई 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे यक्स। नहीं समझे मेरी बात, अब बस काटा पीटा शुरू कर दो। तो किससे काटोगे पहले, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, समझ रहे हो ना। और किससे काटोगे, 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, 3 से कटा ये 10, ठीक है। और क्या कट रहा, 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36, ये शून्य से ये शून्य कटा। अब क्या करोगे, इसका इसमें गुणा होगा, तो 46 इंटू 3 बराबर x, 36 18 किया 88 लाए 8 4 3 12 13 138, सी फॉर कलकत्ता आंसर। समझे में, बहुत आसान सवाल रहते हैं ये, MDH लगाओ सीधे खत्म। अच्छा इसमें टोटल काम क्या है बताओ स्नेहा, टोटल काम क्या है, टोटल काम क्या है बताओ स्नेहा। 460 क्या है अपना यहाँ पे टोटल काम, देख रहे हो। अब क्या करें बताओ, टोटल काम क्या है, ये ना है टोटल काम, ये काम है, काम टोटल काम में था क्या, ये तुम्हारा ये टोटल काम, ये क्या था काम, अंतर है दोनों में कि नहीं है। ये क्या है स्नेहा, फिर टोटल काम नहीं दिया था, टोटल काम दिया है, ये काम नहीं दिया था, समझ गए ना। चलो 108 ध्यान रखना, बहुत अच्छी लेवल की मैथ चल रही है यहाँ। विश्वास न हो तो संडे था एक आध दिन हमसे 100 रुपए लेके रमा गोविंद चक्कर मार आना। चलो 17 आदमी 8 घंटे काम करके 26 हाँ अब मुझे तो आना। चलो आकांक्षा बताओ क्या क्या लिखो, जल्दी बोलो, कहाँ आदमी लिखो बताओ, क्या टोटल काम में क्या लिखो बोलो। हाँ अरे पढ़ना नहीं है सवाल, हाँ चुप रहो, तुम आकांक्षा हो। 17 गुणे 8 फिर अब बताइए आगे हैं, बताए हैं, दिन 18 लिखे, अब बटे ये 26, ये 26 मीटर लंबी खाई खोदना, तो काम हुआ ना, तो काम कहाँ आता है नीचे बराबर। तो कितने आदमी और लगाएं, कितने आदमी और लगाएं, तो पहले कितने हैं, तो कितने आदमी और लगाएं, समझे मेरी बात, कितने आदमी और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार 39 मीटर लंबी खाई, नहीं समझ रहे हो, 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे 12 दिन, नहीं समझे, समझ पाई समझ। देखो डाटा कैसा दिया है, देखो कितना आसान डाटा दिया है, 13 दूना 13 तिया 3 त्रिकाई, नहीं समझे, 2 एक कम 2 चौके 18 का लिखा तो है 3, ठीक ठीक है। अब 3 एक कम 3 3 छंग 18, 6 एक कम 6 6 दूना 12, और क्या बचा 2 दूना 4 17 दूना 34, x बराबर यहाँ कितना आ गया 34, यहाँ कितना बचा 17 प्लस x, तो घटा दो, तो x का मान कितना आ गया 34 माइनस 17, x का मान कितना आ गया 17, बी फॉर बाहुबली आंसर। नहीं समझे मेरी बात, कितना आसान सवाल है। तुम देखो समझना, अगर मान लो यहाँ तो ये भी कह सकता कि इतना काम करने का 500 रुपये खर्चा आता है, तो 500 कहाँ लिखते, यहाँ की यहाँ कहाँ लिखते, क्यों है खर्चा, यही काम तुम न किया करो। तुमको मैं कितनी बार समझाया हूं कि तुमको कितना समझ में आता मैं जान जाता हूं, सब बोल दिए नीचे, तुम बोले नीचे, काहे नीचे लिखेंगे, खर्चा नीचे लिखता है, जो नीचे आंसर दे रहे वो लोग जानते हैं। जब तुम यहां अपनी कमी छिपाओगे तो बाहर तुम क्या करोगे, क्यों लिखेंगे नीचे, बताओ क्यों लिखेंगे नीचे, क्योंकि आर कहाँ होता है नीचे, सूत्र में ये होता है MDHE/RW, तो अगर W नीचे लिखे हैं तो खर्चा भी कहाँ लिखेंगे नीचे, क्योंकि आर कहाँ होता है नीचे। 108 109 करो ये वाला सवाल अब सब कोई। 109 सो रही हो तुम आंचल, सो जाओ, ब्रश वश कर लो, उठो अब।
मना चुकी तुम बर्थडे, कहाँ गई थी कल? वो क्या नाम से लड़का कौन था एक? क्योंकि जो तुम्हारी वीडियो बनाया है वो उसका हाथ का कैमरा आया है, तो वो घड़ी पहना था गोल वाली बड़ी वाली, वो लड़का है। कौन है वो? आ गया? कौन है? अच्छा, कौन था वो? तो बिना लड़के गई तो क्या मतलब? देखो, दो आदमी किसी काम को 2 दिनों में कर सकती, बन जाएगा ये, आसान है ना? बताऊं क्या? अच्छा, 2 आ गया आंसर, पंडित आ गया 2, पंडित इस 2 को लेके सॉल्व करता है जो आंसर है। चलो, हाँ बताओ पंडित कैसे कहेंगे, बताओ। 2 गुणे 2, 2 आदमी 2 काम 2 दिन बटे 2, तो समान योग्यताओं वाले, समान योग्यता मतलब क्षमता बराबर, क्षमता बराबर है ना, तो 100 आदमी इसी प्रकार के 100 काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये कटा दी का मान 2। चलो देखो, ऐसा लग रहा है ना, देखो सुनो, 2 आदमी 2 2, तो 100 आदमी शायद 100 आए, नहीं लगता ऐसे देख के? अब जो आदमी नहीं जानता तो कहेगा अच्छा 2 आदमी 2, तो 100 आदमी 7 हो ही, ए आंसर। नहीं समझे मेरी बात? 109, 110 नहीं है ना। इस बार जो टेस्ट में अच्छा नंबर ला लेगा उसको 500 रुपये इनाम है, सिर्फ यही, बस सिर्फ मैथ टाइम एंड बर्थ, 500 रुपये इनाम अगर पूरे सवाल कर लिए तो। अभिषेक को भी ये मैसेज दे देना है, 15 रहेगा। कहे जानते सवाल ना बनेगा तुमसे, 5-6 सवाल ना बनेंगे। अब ये नहीं कि तुम अर्जी साले वहां से आए हो तुम लगा कि हाँ तुम्हारे सही हो जाए, ये हम रिस्क नहीं लेंगे। तुम्हारे तुक्का बहुत भयानक सही होते हैं तुम्हारे। सलूशन ना, सलूशन देना है मुझे, सलूशन देना, ऐसे नहीं तुम तुक्का मार दिए 20 ही, मान लो तुमसे 10 बन गए, 3 में तुक्का मान लो सही निकल गए, तो तुम प्राण खा लोगे। 500 दीजिए, 500 दीजिए, 500 रुपए के इनाम है, पूरे सवाल सही होंगे तो पूरे, पूरे तो 500 रुपये दे रहा हूँ। तो कोई आदमी 500 क्यों देगा? कहाँ तक करवा दिए थे यार? अभी 109 तक हुआ है। ₹500 सीधे कैश दूंगा, कैश। परसों टेस्ट रखा जाए ना, परसों, एक आध दिन और समय लोगे, कल के बीते परसों, ठीक है। काहे कहाँ जाओ परसों? चल 110 ये बन जाएगा क्या? देखिए 7 आदमी 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 7 इकाई काम करते हैं, तो आदमी कितने हैं? 7, दिन कितना लगा? 7, घंटे कितने लगे? 7, काम कितना है? 7, ठीक, बराबर। तो 5 आदमी 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटा काम करते हुए कितने इकाई काम करेंगे? डी निकालना है, अरे मतलब क्या निकालना है? डब्लू निकालना है। तो चलो, ये तो कठिन नहीं रहा यार। 7 7 कट गया, 49, 125, तो कितना आएगा? 49/25 कर दूं? क्यों क्यों? बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए ना आंसर। चल 111, छह आदमी 6 घंटे काम करके 84 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 6 आदमी 6 घंटे प्रति दिन काम करते हैं, प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे? बताओ। देखो इधर आओ, कितने आदमी है? 6, घंटा कितना है? 6, रुपया कितना है? समझ पाए ना? लेकिन लिखा है कि प्रति सप्ताह,
मतलब दिन कितना कर दूं, समझ पाए ना। चलो बराबर, तो 9 आदमी 6 घंटे काम करते, प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। दिखा, देखो 7 देने का मतलब 84 देने का मतलब आया समझ में, है ना। तो 7 एक कम 7, 1200, अच्छा है कितना आ गया 200, और कुछ कट रहा क्या, 6 6 उड़ा दो इसको। अब ये इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो कितना आ गया x बराबर 200 गुणे 9 गुणे 7। देखो अब देखो इधर देखो 9 7 16, ds लगाते हैं ds, 9 7 16, अरे ये काट दो ना, 9 7 2 9 कितना आएगा 0, ds कहाँ आएगा 0, जहाँ आंसर होगा तो आंसर। आओ चेक करते हैं ds, 8 4 12 नहीं होगा, यहाँ भी 2 में 0 आ गया, 5 4 9 0, ये भी ये नहीं होगा, 2 में कैंसर हो सकता है तो गुणा कर लेना 9 4 5, यहाँ थोड़ा एग्जामिनर दिमाग लगा लिया है, नहीं समझे। चलो ठीक है, आंसर ये 112। ये डीएस क्या किया हूँ यहाँ पे, प्रियंका समझ गई है ना, तुमको समझ में, पंडित का डीएस छोटा है। अरे 9 कट गया तो डीएस देखो ना, ये 9 कटा, 5 4 9 0, लेकिन यहाँ भी 0 आ रहा है, तो 2 में 0 आ गया, इसलिए अपने गुणा करना पड़ेगा। पटवारी का रिजल्ट इस महीने के अंतिम तक आने वाला है, रिजल्ट रेडी हो गया, कल मैं फोन लगाया था, किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। तो कब आता है आंसर, नंबर तुरंत आता है। यदि 28 आदमी किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष काम बताइए कैसे। अच्छा ये कर देंगे 28 गुणे 8/7 ना होगा, उल्टा करो 7 नीचे, ठीक, दिन 7 7, फिर एक सेकंड रुक जाओ, 4 वो, फिर हम जाने तुम्हारी अर्जी लगी है, बताओ कैसे। अब एक काम बचा, तो कहाँ लिखे एक सेकंड है, यहाँ लिखे 1 गुणे 7, फिर आगे अभी भी समय है पंडित, सुधर जाओ अभी भी, पेपर अक्टूबर में होगा, अगर अभी सुधर जाओगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना है, आराम से पेपर निकाल लोगे। लेकिन कब जब सुधरोगे, अभी भी सुधर जाओ, तुम अभी भी वही बालाजी कृपा में हो। बालाजी कृपा उनकी करते जो प्याज लहसुन छोड़ते, कल यहाँ हाउ के समोसा 4 तो खाए हो, सबको 2 समोसा था 4 खाए हो 4 तुम खाए, में देख रहा साले वो इन लोग को समोसा कम पड़ गया है, तो ऐसे में कहाँ कृपा होगी। चलो आओ कैसे करेंगे सवाल, ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे पंडित, हाँ बताओ कुछ और करोगे इसमें, अब पंडित फंस गया कि आदमी नहीं है, अब नहीं आदमी कर देता, सिर्फ शेष काम उसको दिखा, बेचारा फंस गया। देखो समझना है ऐसे सवालों में, हाँ बताओ थोड़ा ट्राई करो। हाँ तुम बताओ आकाश क्या बोल रहे थे, तुम भी कुछ बोल रहे थे ना कि बोलूं सर। 112 जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं सबको समय दे रहा हूँ। ओहो चलो अब आ जाओ। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, सुनो, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो अपने को सुनो बता दो, इक्वल करना है जो काम हो गया और जो काम बचा। क्या लिख दिया सर ये नाटक, समझाता हूं। काम कितना हुआ है 28 आदमी, दिन कितना था 7, काम कितना था 7/8, काम लिखेंगे नीचे, तो 8 कहाँ जाएगा ऊपर, 7 कहाँ रहेगा नीचे, तो कितना हो गया 8/7, ये काम हो गया। कितना काम बचा, अगर नहीं देखो समझना, अगर यहाँ 7/8 लिख रहे हो तो यहाँ कितना लिखोगे 1/8, नहीं समझे मेरी बात। अगर यहाँ तुम 7 लिखते तब यहाँ 1 लिख सकते हो,
क्योंकि 8 कट गया, समझे मैं बात क्या बोल रहा हूँ। तो काम कितना बचा, 1/8। आदमी कितने हैं, शेष काम को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाए गए होंगे। आदमी निकालना x, समय कितना लिखे ये बताओ, समय कितना लिखे, 7 लिखे, तो 8 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। 8 से 8 कटा, 7 से 7 कटा, 7 एक कम 7 चौक, x का मान कितना आया, समझे मेरी बात, समझ गए ना। तो जो काम हो गया और जो काम बचा उसको बराबर कर दो बस, ठीक है। अगला सवाल। तो आगे आप बोले कहाँ, आप यहाँ पे एक बता रहे थे, इसीलिए कहता हूँ अर्जी लग गई थी लेकिन लहसुन उसुन छोड़ दो तब। 113 ये करो सवाल, अब सेम सवाल ये करो। अब तो आंसर टिक है इसमें, करो। 32 आएगा पंडित ने। काम हो गया बराबर काम बचा। चलो मुस्कान उड़ जाओ, ब्रश मंजन कर लो, पोहा रखा खा लो। हाँ चल, नहीं नहीं है आंसर। दिलीप जल्दी करो, अब ये साइंस पढ़ाना है। आई यार यूपी कांस्टेबल आ रही, तुम लोग देखे हो 41,000 वैकेंसी, पूरा ओपन रहता है एमपी, पूरा पूरा ओपन। सिलेबस क्या है, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके। हाँ मैथ रीजनिंग हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लो, आराम से पेपर निकाल लोगे। यूपी पुलिस 32,000 पेमेंट, 36,000 है यूपी में। हिंदी 25 नंबर की आएगी। हिंदी उसको आसान लगता है जो 25 में 17 सही कर लेता है, होता है हिंदी तो कर ही लेंगे। ध्यान रखना, जो 17 ये तुम कर ले रहे हो तो ये सब कर लेते हैं। अब कंपटीशन वहाँ नहीं है कि जो सब कर रहे हैं, कंपटीशन वहाँ है कि जो 7 नहीं कर पा रहे हैं वो तुम कर लो। 17 नहीं कर पा रहे, कुछ लोग हैं क्लास में जो बोलते हिंदी सरल है। आया नहीं आया, ये नहीं बना। देखो कितने आदमी थे, 60, बहुत समय लगा रहे हो यार। 60 आदमी थे, 62 दिन में काम करना था। उन्होंने एक मिनट दो, सवाल पढ़ने दो। 60 आदमी का कोई काम 62 दिन में करना था, उन्होंने 32 दिन तक काम किया तथा काम का 2/3 भाग समाप्त कर पाए। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं अपन, काम हो गया बराबर काम बचा। तो कितना काम हो गया, 2/3 भाग समाप्त कर पाए। तो 2/3 कहाँ आएगा, नीचे। दिन कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे दिन, 32। आदमी कितने थे, 60। काम कितना बचा, 1/3 बचा ना, है ना। कितने आदमी, x, नहीं समझे मेरी बात, कितने आदमी लिखे, x इंटू करने के लिए कितने आदमी के, है ना, शेष काम को समाप्त करने के लिए दिन कितना था, 62। दिन कितना खत्म हो गया, 32, तो दिन कितना बचा, 30। समझे ना, कितना दिन था, 62 था, कितना खत्म हो गया, 32, कितना दिन बचा, 30। तो 3 से 3 काट दें, ये वाला कटा, 2 से काटे ये 30, काट दे 30, और 30 से 30 कटा, x का मान 32 आंसर। नहीं समझे, 114 नहीं है क्या, 14 है, हो गया। अरे बस 5-6 सवाल करवा दें आज, खत्म कर देने, फिर रह जाता है। 6 सवाल और हैं, हो जाएगा। इतने में तुम लोग ऊब जाते हो यार, हम लोग 8-8 घंटे क्लास करते थे। जो मैराथन यहाँ चलती है ना, अरे क्या नाम से उसमें, यूट्यूब में 12 घंटे, हम लोग की 8 घंटे चलती थी ऑफलाइन मैराथन कोचिंग में। चलो यहाँ तो एसी लगे, हम लोग का टीना लगा रहता था,
एक ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। इस काम को करने के लिए 25 आदमी को काम पर लगाए। 24 दिन के बाद पाया कि केवल 1/3 भाग बन पाई, तो 4 दिन पहले काम को खत्म करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने होंगे। मैं ये कह रहा हूं काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया बराबर काम बचा। कितना काम हो गया बताओ, ध्यान से बताओ कितना काम हो गया है, कितने काम हो गए हैं बताओ। 1/3 काम हो पाया, तो कितने आदमी ने काम किया 25। 25 आदमी कितने दिन तक काम किया 24, और कितना काम हो 1/3। काम बाकी कितना है 2/3, 2/3 काम बाकी है। अब काम 4 दिन पहले खत्म करना था, तो काम को खत्म कितने करना था 40 दिन। काम कितना खत्म हो गया 24, कितना बचा 26, लेकिन काम को 4 दिन पहले खत्म करना मतलब 22, नहीं समझे 16। देखो 40 दिन में काम करना था, 24 दिन काम वो ले लिया, तो कितना बचा 16, लेकिन काम को 4 दिन पहले खत्म करना, तो समय कितना लोगे 12, ठीक है 12 लोगे 12। अब कह रहा है कि कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाओगे, तो पहले कितने आदमी थे 25, तो कितने एक्स्ट्रा लगाओगे 25 प्लस एक्स। नहीं समझे मेरी बात, 3 से 3 कटा, कटा 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 2 कटा, और क्या काटोगे 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 है ना 4, 25 चौको 100, तो 25 प्लस एक्स बराबर 100। एक्स का मान कितना आ गया 100 माइनस 25, एक्स का मान कितना आ गया 75 आंसर। अरे हो गया बराबर, बचा 3 काम था, तो इसके पहले वाले सवाल में कहीं नहीं किए क्वेश्चन। अच्छा अभी जगे आओ क्या, चलो अच्छा बार बार ये तुमको लगा ये एक सवाल में यार ना आएगा शायद, ये बार बार आ रहा है तो लगा क्या है ना समझ गया मैं 15 5 सवाल और है, परेशान मत हो। यदि 90 आदमी 12 घंटे का किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 90 आदमी 12 घंटे 16 है ना, तो 90 12 16 है ना, नहीं समझे 90 12 16, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो यहाँ मान लो हाँ काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे, क्या निकालना तुम्हें एक्स निकालना है, समझे ना। तो देखो नहीं समझे तो क्या काट दोगे 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 24 कटा आ तो गया, एक्स बराबर 7/9 आंसर। 115 खत्म 16। कांस्टेबल में तुम लोग को देखना मेरी सीट से सवाल मिलेंगे, गारंटी है। आंसर नहीं याद करना तुम लोग को, अगर ये तो सीट का सवाल क्वेश्चन नंबर 54 ऐसे मिलेंगे। सी डाटा नहीं चेंज होगा कांस्टेबल में। बता यूपी कांस्टेबल अच्छी वैकेंसी है, 41,000 आ रही है पोस्ट, सिलेबस है मैथ, मैथ क्या पढ़ना है यही, और क्या है रीजनिंग है। तो तुम तो अच्छा तुम फेल हो गए 10वीं अभी है ना, तो क्या तुम ना भर पाओ क्या, तुम रियल में तो पास हो ना 10वीं ना, मैं तुम्हारी यार जी समझ कहा एक्सेप्ट नहीं हुई है, तुम इतना पाप किए हो, 2 बार 10वीं 2 बार 12वीं नहीं है, हाय सॉरी है यूपी में है, तो सही रहता नेगेटिव मार्किंग यार, नेगेटिव मार्किंग सही है, 1/4 है, बढ़िया है बता रहा हूँ। यहाँ पेमेंट तुमको मिलेगी कांस्टेबल में 19,000 यहाँ मिलेगी, और वहाँ कम से कम 30,000 मिलेगी, 30,000, तो बढ़िया ट्रांसफर करवा लेना जो रीवा के पास का जिला है यूपी से है। 32,000 रुपये मिलेगी सैलरी, और यहाँ 36,000 रुपये सैलरी एसआई की है। एसआई है कितनी 36,000, वहाँ कांस्टेबल कितना पाएगा 32,000, आराम की नौकरी बता रहा हूँ। अरे कलेक्टर छोड़ो, कलेक्टर में कलेक्टर की पेमेंट मत पूछो, चलो 100 मीटर लंबी सड़क, ये काम हुआ ना 7 आदमी या 10 महीना, बताओ थोड़ा कैसे करेंगे, आराम से सवाल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से 7 आदमी या
सात आदमी हैं, 7 मैन हैं, या क्या है 10 महिलाएं, 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हुए, बराबर ना। 100 कटा, 10 कटा, यम का मान 10, डब्लू का मान कितना आ गया 7। यम का मान 10 हमने यहाँ रखा तो कुल काम मिला तो कुल काम कितना हुआ 7 इंटू 10/100 क्या हुआ, कुल काम हुआ ये। इस काम को किसे करना है, इस काम को करना किसे है, 600 मीटर लंबी दीवार, तो 600 नीचे आएगा। 14 आदमी, तो 14 आदमी का मान कितना है 10, तो 14 इंटू 10 प्लस 20 महिलाएं, तो 20 इंटू महिला का मान कितना है 7, कितने दिन, तो यहाँ कर दे डी। समझे, ये काट दो छक्का, ठीक है। तो कितना हुआ ये 7 गुणे 100 बराबर, ये कितना हुआ 140, मार देंगे चार्टर, 7 दूना 14, 140, ये कितना हुआ डी। ये कितना आया 7 इंटू 100 बराबर कितना है, कैसे जो आते हो तुम अंतिम में, कहाँ बटे 6 है, तो लिखा तो 6, 280 इंटू डी, ये लिखा तो है 6 गुणा यहाँ हो जाएगा तो 6 कर दूं, लो ठीक, खत्म ना। अब देखो काटो, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 40, क्या गड़बड़ है, ये कटा, 2 दूना 4, 2 पंचे, 2 एक कम 2 तिहाई, तो 5 तिहाई 15, क्या गड़बड़ है, डी बराबर 15 आंसर। हाँ कैसे लगा कि कटेगा नहीं क्या, ठीक समझे बात ध्यान से। 116, चलो जल्दी खत्म करते हैं। 17, हाँ लगता है कि अगर आंसर मानो कोई 7 होता है 7 23, लगता कहीं गलत कर दिए क्या, यही है क्या 17 का, ये ध्यान रखना। मैं इसमें लिख नहीं पाया हूं क्योंकि सीट रात में टाइप किया था, सारे सवाल इस 80 के हैं, सब मेंस के सवाल हैं ये सब, मैं इसमें लिखा नहीं हूं, मैं लिख दूंगा आज। हाँ फिर आ गए, मैथ के लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि सबसे अच्छी सीट अपनी चल रही है, रीवा में सबसे अच्छी, यूट्यूब में केवल 2 मास्टर छोड़ दो, उसका तीसरा मैं ही हूँ, ये मैं वो नहीं बता रहा हूँ, सबका मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे अच्छी सीट अपनी चल रही मैथ। देखो 2 आदमी, 2 मैन, 3 महिलाएं, 4 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में किसी 10 हेक्टेयर की खेत, दिन नहीं दिया यार, 10 हेक्टेयर खेत की निराई, तो दिन कहाँ इसका यार, हाँ हाँ 10 दिन में करते हैं, ठीक है दिया है। यदि एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे, कार्य क्षमता, अच्छा हाँ कार्य क्षमता इस बार दे दिया, कार्य क्षमता इस बार दे दिया, तो मैन की क्षमता कितनी है 5 है ना, डब्ल्यू की क्षमता 4, इसकी क्षमता 2, तो रख दे मान सीधा, तो 5 दूना 10 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 4 दूना 8 इंटू 10। अब मेरी बात देखो, अब जो लोग को डाउट था, अब प्रियंका मेरे क्लास का पहला सवाल याद करो, मैं कहा था कि यहाँ यम क्यों लिखते हैं, मैंने कहा था ना कि इस यम का मतलब क्या होता है, क्षमता। देखे, क्योंकि यहाँ पे क्षमता का मान दिया है तो इसका मान हम कहाँ रखे हैं, यहीं पे। अब मालूम चला ना कि ये एम क्या है, ये यम आदमी नहीं है, ये 2 आदमी थे, तो एक की क्षमता कितनी है 5, तो 2 की क्षमता कितनी हो गई 10, समझे जो है ना। देखो समझना, ये दिया तो 6 आदमी, तो 6 इंटू 5 कर दो, बोलो, अरे मैं की क्षमता 5 ना, 6 आदमी, 4 महिला, तो 4 इंटू 4 कर दूं, तथा 7 बच्चे, तो 7 दूना 14 कर दूं, 16 हेक्टेयर बटे 16 कर दूं, दिन निकालना है डी। समझे मेरी बात। तो देखो 10 कटा, तो काट देता हूं, ये कटा, ये कितना 12 8 20 10 30, कितना आ गया इधर 30 बराबर 6 पंचे 30, अरे 4 चौके 16
प्लस 14 इंटू डी बटे 16। ये 30 से 30 काट दें, ठीक, तो कितना हुआ, ये कितना होगा, 30 30 60, तो 30 बराबर 60 इंटू डी बटे 16। 30 एक कम 30, 30 दूना 2 अट्ठे, तो डी का मान कितना आ गया 8। डी फॉर दिल्ली आंसर। एसएससी मेंस का सवाल है ये, मेंस का। ठीक, मैं वो क्या नाम से डीलिंग नहीं कर रहा हूं। अगर तुम में से अच्छे से लगा लिए तो तुमको आदित्य रंजन सर की सीट क्या लगेगी, हल्के में कचरा लगेगी उनकी सीट। आदित्य रंजन की बता रहा हूं, अगर तुम मेरी सीट लगा लिए, और तो तुम छोड़ ही दो रीबा के बाकी 118 में है 118 यूट्यूब में वो लोग बाग वो करवाते हैं जो छात्र को अच्छा लगता है, नहीं समझ रहे हो। और सवाल वो आते हैं कि जो छात्र को अच्छा नहीं लगता। चलो, ए और बी किसी काम को करने के 4500 रुपए का ठेका लिया। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला इस काम को 12, सी अकेला, सी की सहायता से उन्होंने, ये कहीं ऐसा नहीं टाइपो, ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 12, सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, नहीं समझे, उन्होंने यह काम 4, तो कितना एलसीएम आएगा 12 ले ले, तो 12 कट 8 से कितना लगेगा 24, 24 8 त्रिक 12 दूना 4 छंग। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 6, ए बी का मान रखे 5, तो सी का मान कितना आ गया 1, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2, तीनों का मान कितना है 3 2 5 1 6, 6 पार्ट की वैल्यू कितना है 4500, नहीं समझे मेरी बात, दिया है 4500। तो सी की राशि कितनी, सी की राशि मतलब 1, तो 4500 बटे 6, तो 6 से काटे 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 बचे 15, सी का मान कितना 750 है, 2 बग, तो सी का एक है निकाल रहे हैं। 6 पार्ट की वैल्यू कितना आ गया 4500, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल रहे भाई, तो 4500 गुणे 1/6 ना करेंगे, तो 2 से काटो 2, अरे 3 से काटो, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 15, तो 1500 में 2 का भाग कितना आएगा 750 आंसर। समझे मेरी बात, नहीं वही हम भी घबरा गए थोड़ा सा। 118 119 बस खत्म है सवाल। 119 किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या का अनुपात 15:11 के अनुपात में कमी हो गई और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो गई। मजदूरों की कोई जो सवाल समझा देगा 5 रुपए कर दूंगा पेटीएम अभी। सिर्फ मुझे सवाल समझा दो, बोल क्या रहा है, सिर्फ सवाल समझा दो क्या बोल रहा है, 5 रुपए का सवाल है। चलो 10 कर दूंगा, 2 समोसा खा लेना, सिर्फ क्वेश्चन समझाओ। चलो 5 और दे दूंगा, वहां का समोसा खा लेना, मॉडल स्कूल का। बताओ, पप्पू का समोसा खा लेना। चलो बताओ, समोसे में तुम भी जग गई। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 से कम हुई। आंसर नहीं करना, सिर्फ सवाल समझाना है। चलो टाइम ओवर। मजदूर पहले कितने थे 15, अब कितने हो गए 11। यहां लिखोगे पहले, यहां लिखोगे अब, यहां क्या लिखोगे मजदूर। तो पहले कितने थे 15, अब कितने हो गए 11। मजदूरी पहले कितनी थी उसकी 22, अब कितनी हो गई उसकी मजदूरी 25। तो पहले कितना कमाते थे वो, ये क्या हो गई मजदूरी, तो वो ये इतना कमाएंगे ना पहले। तो 15 दूना 30 की शून्य हासिल आए 3, 15 दूना 30 3 33। पहले कितना कमाते थे 330, अब कितना कमा रहे हैं देखो, तो 11 5 55 की 5 हासिल आई 5, 11 दूना 22 5 27, 275 कमाते। तो मजदूरों की कुल संख्या किसी अनुपात में घटा, हाँ ठीक है, तो काट दो इनको। तो 330 अनुपात 275 किससे कटेगा ये, 3 से कट रहा क्या, पाँच 6 30 है, गैस काटे 11 3 33, 11 दूना 22, 11 5 55, 5 6 30, 6 अनुपात 5, ए फॉर आंसर।
समझे मेरी बात। अगला अंतिम सवाल है, ये अंतिम सवाल वही है, अंतिम सवाल वही है, ये सवाल जो आकाश तुम मेरे को सेंड किए थे उस सीट का, मैंने कहा था ना कि ये सवाल मेरी सीट में है। इस सवाल को वो क्या नाम से, मेरे मामा का लड़का 5th क्लास में है, 5th क्लास में है, इस सवाल को वो सॉल्व कर दिया है और सोल्यूशन ग्रुप में भेज दिया है। वो रीजनिंग के भी सवाल देखो सॉल्व करके, है ना सॉल्व। वो किस क्लास में है, 5th क्लास में। अभी उसकी उम्र कितनी है, 11 साल, 5th क्लास में है, उम्र है उसकी 11 साल। वो लड़का ये सवाल सॉल्व कर देता है, ये सवाल सॉल्व किया है। इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, अगर न बने ये सवाल तो एक बार ये ध्यान कर लेना कि 5th क्लास का बच्चा लगा लिया है और तब भी शर्म नहीं आई तो अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ये सवाल वही है आकाश जो तुम उस सीट से मेरे को सवाल सेंड किए थे, डाटा चेंज है, वहाँ PQR लिखा है, बाकी सेम लॉजिक है। नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा। यहाँ से समय कार्य की सीट खत्म होती है, इस सीट को मैं वाइट कर दूंगा, आज जाके वाइट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसका निकलवा लेना PDF, ठीक है। 121 नंबर से कल शुरू होगा क्या, नल व टंकी। एक बात और बता रहा हूं समझना, सुनो, नल टंकी शुरू होगा, नल टंकी में, हाँ ऑफ कर दो, नल टंकी में पूरा कॉन्सेप्ट समय कार्य का लगेगा। जैसे यहाँ